नमस्कार भक्तों, जय माता दी। स्टोरी भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। माँ भगवती आप सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद सदा बनाए रखे। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। इस दिन माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भक्तों, माँ कालरात्रि की पूजा करने से अनेक दुख दरिद्र दूर होते हैं। माना जाता है कि माँ कालरात्रि शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का विनाश किया था इसी दिन। आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि कैसे होती है। नवरात्रि के दिन यानी महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं। देवी कालरात्रि का पूजन रात्रि के समय में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा ने शुंभ निशुंभ का विनाश करने के लिए देवी कालरात्रि का रूप धारण किया था। देवी कालरात्रि का रंग कृष्ण वर्ण है, इसलिए इनको कालरात्रि के नाम से जाने जाने लगा। माता का स्वरूप कालिका यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश जो चारों दिशाओं में फैलाते हैं। माँ कालरात्रि की 4 भुजा और 3 आँखों वाली हैं। माँ कालरात्रि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को दर्शाती हैं। माँ काली भगवान शिव की बहुत ही प्रिय है और माँ की 4 भुजाओं में खड़ग कांटा सुशोभायमान है। गले में मुंडमाला है। इनका एक नाम शुंभकरी भी है। इनकी आंखों में अग्नि की वर्षा भी होती है। माँ का दाहिना हाथ ऊपर का हाथ पर वर मुद्रा है और नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में है। माँ काली की 3 नेत्र हैं। माँ कालरात्रि की सवारी गर्दभ है और ऐसा माना जाता है माँ इसी सवारी से शुंभ निशुंभ जैसे राक्षसों का वध किया था। माँ कालरात्रि की पूजा करने से और माँ को मालपुए का भोग लगाने से माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी का दुख निवारण करती हैं। देवी पार्वती के कालरात्रि रूप की पूजा दोनों समय की जाती है, सुबह और शाम दोनों समय पूजा। इस दिन सुबह के समय स्नान के बाद लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, एक आसन लगाएं, उस पर माँ कालरात्रि की तस्वीर की स्थापना करें। माँ को गंगा जल से स्नान जरूर कराएं और घी का दीपक जलाएं। माँ को भोग समर्पित करें। माँ को मालपुए का भोग बहुत अति प्रिय है, इसलिए माँ को मालपुए का भोग जरूर लगाना चाहिए। इसी विधान से माँ की पूजा अर्चना करें और इनकी आरती करें, इनका मंत्र उच्चारण करें जो माँ को प्रसन्न करे। इससे माँ प्रसन्न होकर सभी के घरों में दुख दरिद्र सब दूर करती हैं और माँ कालरात्रि को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद उनकी आरती करनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप लोग माँ के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय माता दी।